स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित अवधारणाएं। स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित अवधारणाएं। भूमिका। अधिकांश संस्कृतियों में स्वास्थ्य एक सामान्यतः स्वीकृत अवधारणा है। वास्तव में सभी समुदायों के पास उनकी अपनी अपनी संस्कृतियों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य की अवधारणाएं होती हैं। प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य की सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा यह है कि स्वास्थ्य रोगों से मुक्ति की स्थिति है। कुछ संस्कृतियों में स्वास्थ्य और सामंजस्य को समतुल्य माना जाता है। सामंजस्य की परिभाषा स्वयं के साथ, समुदाय के साथ, ईश्वर और ब्रह्मांड के साथ शांतिपूर्वक अस्तित्व का होना है। प्राचीन भारतीयों और यूनानियों ने इस अवधारणा को स्वीकार किया तथा रोगों को शारीरिक संतुलन में बाधा उत्पन्न होने का कारण बताया, जिसे उन्होंने मनोदशा की संज्ञा दी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि रोगों के अध्ययन में तल्लीन है और स्वास्थ्य के अध्ययन की उपेक्षा कर रहा है। परिणाम स्वरूप हम निरंतर स्वास्थ्य की उपेक्षा करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या हैं? यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य की मौजूदा परिभाषा भ्रम उत्पन्न करती है तथा स्वास्थ्य की माप करने का कोई भी एक निश्चित पैमाना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टिगत रोगों के फैलने और उन पर नियंत्रण स्थापित करने की विधियों के वैज्ञानिक अध्ययन में भारी संभावनाएं निहित है। स्वास्थ्य एक ऐसा पद है जिसे परिभाषित करना सर्वाधिक कठिन कार्य है, हालांकि हम सभी उसके अर्थ से भली-भांति परिचित हैं। अतः समय समय पर स्वास्थ्य की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से कुछ आगे चर्चा की गई है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से अदूषित होने की अवस्था, विशेषकर शारीरिक रोग और कष्ट से मुक्ति की अवस्था, ये कहा था वेबस्टर डिक्शनरी ने। शारीरिक रूप और प्रकार के आपेक्षिक संतुलन की स्थिति जो उस संतुलन को विक्षुब्ध करने के प्रयास करने वाली शक्तियों के प्रति सफल गतिक समायोजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह शरीर अवयवों और उनसे टकराने वाली शक्तियों के बीच निश्चित अंतर संबंधित नहीं है, बल्कि यह फिर से समायोजन स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत शारीरिक शक्तियों के प्रति प्रदर्शित एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये कहा परकिंस ने। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। स्वास्थ्य के अनेक निर्धारक तत्व हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व व्यक्ति के भीतर भी निहित हैं और उस समाज में भी निहित हैं जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है। यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और वह किन रोगों की चपेट में आ सकता है। यह दो घटकों पर निर्भर करता है, उसके आनुवंशिक घटक और पर्यावरण संबंधी घटक, जिनसे वह प्रभावित होता है। यह घटक आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और यह अन्योन्य क्रिया स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी। अतः अवधारणा की दृष्टि से व्यक्तियों और संपूर्ण समुदायों का स्वास्थ्य अनेक अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम हो सकता है। यहाँ केवल कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निर्धारकों के संबंध में संक्षिप्त में विवरण दिया जा सकता है। नंबर 1, आनुवंशिकता। नंबर 2, पर्यावरण। नंबर 3, जीवन शैली। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। नंबर 4, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। नंबर 5, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं।
नंबर 6 अन्य कारक। आनुवंशिकता। नंबर 1 आनुवंशिकता। प्रत्येक मानव की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं कुछ हद तक उसके गर्भागमन के समय ही जीनों की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। किसी भी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना इस संदर्भ में विलक्षण होती है कि उसके गर्भागमन के बाद उसके आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब अनेक रोगों को आनुवंशिक रोग कहा जाने लगा है, जैसे कि गुणसूत्रीय असंगतियाँ, चयापचय क्रियाओं में दोष, मानसिक मंदन और कुछ प्रकार की मधुमेह आदि। अतः स्वास्थ्य की दशा अंशतः व्यक्ति के आनुवंशिक गठन पर निर्भर करती है। नंबर 2 पर्यावरण। सर्वप्रथम यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने रोग को जलवायु, जल, वायु आदि पर्यावरण घटकों के साथ जोड़ा। उसके कई शताब्दियों बाद जर्मनी के पेटेनकोफर ने रोग और पर्यावरण के बीच संबंध की अवधारणा की ओर एक बार फिर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। पर्यावरण को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। व्यक्ति का आंतरिक पर्यावरण उसके शरीर के प्रत्येक अवयव, अंग, भाग, प्रत्येक ऊतक, अंग और अंग तंत्र तथा एक शारीरिक प्रणाली के भीतर इन सभी के सामंजस्य पूर्वक कार्य करने से संबंधित है। आंतरिक पर्यावरण आंतरिक औषधियों का क्षेत्र है। बाह्य या बृहत पर्यावरण में वे चीज़ें आती हैं जिनसे व्यक्ति का सामना गर्भागमन के बाद होता है। इसकी परिभाषा एकल मानव पोषक के बाह्य अन्य सभी अवयवों के रूप में दी जा सकती है। नंबर 3 जीवन शैली। जीवन शैली एक व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग प्राय लोगों के जीवन जीने के तरीके को सूचित करने के लिए तथा सामाजिक मूल्यों, क्रियाकलापों और प्रवृत्तियों के एक विस्तृत आयाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक और व्यवहारगत प्रतिरूप तथा जीवन भर के व्यक्तिगत स्वभाव जैसे कि धूम्रपान करना, मद्यपान करना आदि निहित हैं, जो उस व्यक्ति में उसके समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान विकसित हुए हैं। जीवन शैली सामाजिक अंतर्संबंधों, माता-पिता, समकक्ष या समवयस्क व्यक्तियों के समूह तथा मित्र, भाई बहन आदि के साथ अन्योन्य संबंध, स्कूली वातावरण और जनसंपर्क के माध्यम द्वारा विकसित होती हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सामाजिक आर्थिक दशाओं का मानव के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। विश्व के अधिकांश देशों में लोगों का स्वास्थ्य स्तर मुख्य रूप से उसके सामाजिक आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शिक्षा, पोषक, रोजगार, आवास सुविधा, देश की राजनीतिक व्यवस्था आदि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं में रोगों का उपचार, बीमारियों की रोकथाम और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। उदाहरण के लिए बच्चों के टीकाकरण द्वारा उन्हें किसी भी विशेष रोग का शिकार होने से बचाया जा सकता है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से जलवाहित रोगों के कारण मृत्यु दर और रोगग्रस्तता की दर में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से गर्भवती महिलाओं, उनके प्रसव के दौरान मृत्यु या रोगग्रस्तता तथा साथ ही बच्चों की मृत्यु दर और रोगग्रस्तता में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं तभी प्रभावी हो सकती हैं यदि वे समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचें तथा वे देश और समुदाय के लिए उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों तथा सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य हों।
ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं जिन्हें लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की प्रमुख शर्त माना जाता है के प्रमुख घटक हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक माना जाता है। हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे स्वास्थ्य की जनक नहीं हैं। जहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जन्म के समय आयु संभाविता के बीच एक सुदृढ़ सहसंबंध है, वहीं चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता और जन्म के समय आयु संभावित के बीच कोई पर्याप्त सहसंबंध नहीं है। हम एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक यह आशा कर सकते हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सामाजिक रोग विज्ञान के पहलू इस बात पर बल देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं तकनीकी दृष्टि से चाहे कितनी ही उन्नत या लागत सापेक्ष हों, यह अंततः सभी सार्थक हैं यदि उनसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। नंबर 6, अन्य कारक। जनता के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों में औपचारिक स्वास्थ्य सुविधा तंत्र, उदाहरण के लिए खाद्यान्न और कृषि, शिक्षा, उद्योग, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास आदि, तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहायक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की नीतियां शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की नीतियों में रोजगार के अवसर, श्रमिक वर्ग के वेतन में वृद्धि, पूर्वदत्त प्रीपेड चिकित्सीय कार्यक्रम और परिवार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले साधन आदि अंतर्निहित हैं।